सिरफिरी बहू। हर समाज में बहुओं से उम्मीद होती है कि वो सलीकेदार, शांत और परंपरागत हों। लेकिन जब कोई बहू इससे अलग सोचती है, खुद की पहचान बनाना चाहती है, सवाल करती है, फैसले लेना चाहती है, तो उसे अक्सर सिरफिरी कह दिया जाता है। यह कहानी एक ऐसी ही बहू सिमरन की है जिसे सास सिरफिरी समझती है, लेकिन बाद में वही बहू उसके सोचने का तरीका बदल देती है। सिमरन पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान से भरपूर साहसी युवती थी। शारदा देवी पारंपरिक सोच रखने वाली सास थी जो सामाजिक नियमों में विश्वास रखती थी। विवेक सिमरन का पति था जो दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता था। विमला चाची पड़ोसन थी जो ताने भी मारती थी और तारीफ भी कर देती थी। शादी के बाद जब सिमरन अपने ससुराल आई, उसने खुद को पारिवारिक जिम्मेदारियों में ढालने की पूरी कोशिश की, पर शारदा देवी को वह बिल्कुल पसंद नहीं आई। कभी जीन्स पहनती है, कभी मुस्कुराकर जवाब देती है। ये कोई बहू के लक्षण है भला? हर बात पर टोकना, पड़ोस में बातें उड़ाना और घर में सख्ती रखना, ये सब सिमरन के लिए नया था। शादी के 2 महीने बाद ही सिमरन को उसकी पुरानी कंपनी से जॉब ऑफर मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात करे। जब उसने हिम्मत करके कहा, माँ जी मुझे नौकरी का ऑफर आया है, मैं काम पर वापस जाना चाहती हूँ, शारदा देवी जैसे भड़क उठी। शादी के बाद बहुएं घर संभालती हैं, दफ्तर नहीं जाती। तुम्हें घर की जिम्मेदारी समझ में नहीं आती क्या? सिमरन ने बहुत ही संयमित तरीके से जवाब दिया, मैं घर भी संभाल लूंगी और अपने सपनों को भी। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो इसका मतलब सिर्फ शो पीस बनकर रहना नहीं है। सिमरन ने घर के नियमों को तो नहीं तोड़ा, लेकिन थोड़ी आज़ादी ली। वो सुबह 5 बजे उठती, सबका नाश्ता, कपड़े, पूजा सब करके ऑफिस जाती। शाम को लौटकर माँ जी के पैर दबाना, खाना बनवाना सब कुछ करती। फिर भी शारदा देवी उसे अपनाने को तैयार नहीं थी। तू चाहे जो कर ले बहू, तेरे जैसे आज़ाद ख्याल की औरतें घर नहीं बचा सकती, तू सरफिरी है। ये शब्द सिमरन के दिल को चुभे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन शारदा देवी को पाँव में जोर की मोच आ गई। सिमरन ने तुरंत ऑफिस से छुट्टी ली। पूरा हफ्ता खुद सेवा में लगी रही। दवाई देना, डॉक्टर को दिखाना, खाना बनाना, चाय पिलाना, बातें करना। शारदा देवी धीरे धीरे सिमरन की ममता और संवेदनशीलता को महसूस करने लगी। ये लड़की सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती, सबके लिए सोचती है। एक शाम उन्होंने सिमरन का हाथ पकड़कर कहा, बहू मैं गलत थी, तू सिरफिरी नहीं है, तू समझदार है और हिम्मती भी। कुछ दिनों बाद पास के सामुदायिक भवन में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन रखा गया। सभी महिलाएं अपने अनुभव बांट रही थी। स्टेज पर शारदा देवी को बुलाया गया। वह बोली, मैंने अपनी बहू को सिरफिरी कहा था क्योंकि वो अलग थी, वो अपने फैसले खुद लेना चाहती थी। लेकिन आज मैं कहती हूँ, अगर हर लड़की थोड़ी सिरफिरी हो जाए तो शायद औरतें सिर्फ रोटियां नहीं, इतिहास बदलेंगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब सिमरन घर भी संभालती है, ऑफिस भी जाती है, माँ जी के साथ पूजा करती है और सोसाइटी की लड़कियों को करियर काउंसलिंग भी देती है। शारदा देवी खुद नई सोच की मिसाल बन गई हैं। अब जब कोई कहता आपकी बहू तो थोड़ी सिरफिरी है ना, तो वह गर्व से कहती हैं, हाँ है। तभी तो आज मेरा घर भी खुश है और मेरी बहू भी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कहानियों के लिए।